आप सभी जॉब एस्पिरेंट्स का माई सिलेबस में स्वागत है। बीपीएससी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की 2021 के लिए वैकेंसी निकाली है। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, साथ में इसके न्यू सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी, अप्लाई कैसे करें, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे शेयर करेंगे। इसको आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ मिलेंगे। हम आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इंडिया व बिहार के सभी गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट, करंट अफेयर्स और एग्जाम इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 22 वैकेंसीज है, जिसमें से 7 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 कुल वैकेंसीज है, जिसमें से 2 जो है महिलाओं के लिए है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 9 वैकेंसीज है, जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 11 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 6 वैकेंसीज है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 वैकेंसीज है। कुल वैकेंसीज 55 है, जिसमें से 18 वैकेंसीज महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। अब आइए कुछ और रिजर्व सीट्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पोता पोती नाती नतिन के लिए 2% का रिजर्वेशन मिला है, जिसको मिलाकर के कुल 1 सीट्स पर रिजर्वेशन है। वहीं पे चलन दिव्यांग OH के लिए 1 सीट और मनोविकार यानी बहुदिव्यांग के लिए 1 सीट्स पे रिजर्वेशन है। बाकी दृष्टिबाधित और मूक बधिर के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। CDPO एग्जाम कंप्लीट करने के बाद जब आपकी तैनाती होगी तो सैलरी 53,100 रुपये से 1,67,800 रुपये प्रति माह की सैलरी है। बाकी गजटेड रैंक होने के कारण बहुत सारी फैसिलिटीज भी दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 600 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। वहीं पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सभी वर्गों के महिला कैंडिडेट को मात्र 150 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा। बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसको बहुत ध्यान से देखें। CDPO के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करती है, जैसा कि आपको पता है, और इसके मुख्य 3 चरण हैं। पहले आपको प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा। अगर आप उसमें पास करते हैं फिर आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इस तीनों चरण का डिटेल्स हम आगे दिए हुए हैं कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, किस विषय से प्रश्न होंगे, कितना समय होगा। आगे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। CDPO एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम की। तो प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न आपके जीके यानी सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगे। 150 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय होगा। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा। CDPO के मेंस के एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 4 पेपर देने होंगे। सभी प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय होगा। दूसरा पेपर आपका GS1 से होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय होगा। तीसरा पेपर आपका GS2 से होगा जो 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का समय होगा। चौथा पेपर आपका ऑप्शनल होगा यानी गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम एवं समाज कल्याण में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना हो। CDPO बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता है उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का जो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम 37 साल होना अनिवार्य है। OBC और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल यानी 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं ST SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट पास होना अनिवार्य है। अब आइए CDPO के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के सिलेबस को डिटेल से समझते हैं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन हिस्ट्री, आर्टिस्ट, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फेमस डेज एंड डेट्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, हेरिटेज, जनरल साइंस, लिटरेचर, इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बाद फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, बायोलॉजी, सिविक्स, टूरिज्म, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। 6 मंथ्स का जरूर पढ़ें। इंडियन इकोनॉमी,
एनवायरमेंटल इश्यूज, रिवर, लेक्स एंड सीज से होंगे। सीडीपीओ के मेंस के सिलेबस की बात करें तो हिंदी में आपके प्रश्न निबंध, अंक, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण, वाक्य का सुधार, मुहावरे व वाक्यांश, व्याकरण, विलोम और समानार्थी शब्द, शब्दावली, त्रुटि का पता लगाना। और निबंध के लिए जो करंट इश्यूज हो उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, आपके निबंध उसी पे आ सकते हैं। GS1 के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ बिहार, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से होंगे। वहीं पे जनरल स्टडी 2 में आपके प्रश्न वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाइल्ड इन लॉ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट, चाइल्ड वेलफेयर, लेबर एंड अब्यूज, उसके बाद पेरेंटल डेवलपमेंट, मेजर इंस्टीट्यूशन स्कीम इन फील्ड ऑफ ECCE, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड ईयर से आपके प्रश्न होंगे। ऑप्शनल पेपर में सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूट, कल्चर, उसके बाद सोशल ग्रुप्स, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, सोशल एक्शन, स्टेटस एंड रोल्स, रोल कन्फ्लिक्ट, रोल सेट। बाकी का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। सभी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ें। ऑप्शनल पेपर में होम साइंस के सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज और बायोलॉजी से आपके प्रश्न होंगे, बहुत डिटेल से इसको पढ़ें। साइकोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, मेथड्स इन साइकोलॉजी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न आएंगे। आवेदन कैसे करें इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.ni से पे जाएं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है, उसको डाउनलोड करके बहुत अच्छे से पढ़ें। फिर उस वेबसाइट पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करके सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें। लास्ट डेट जो है वो 1 अप्रैल 2021 है और फॉर्म 5 मार्च 2021 से भरा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स के जरिए भेजें।